विद्या विवाद के लिए होती है, धन मद अहंकार के लिए होता है, शक्ति दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, परिपीडनाय। और यही चीज संतों के लिए विद्या ज्ञान प्रदान करने के लिए होती है, धन दान देने के लिए होता है, और शक्ति कमजोर प्राणियों की रक्षा करने के लिए होती है। यही दुष्टों में और संतों में अंतर होता है। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा पंडित, रावण जैसा विद्वान भी राक्षस हो सकता है। यानी विद्वान चाहे कितना बड़ा भी हो, वो राक्षस हो सकता है। लेकिन उसी परिवार में, उसी महल में, उसी लंकापुरी में रहने वाले विभीषण जी संत हैं। राघवेंद्र सरकार ने अपने श्रीमुख से प्रमाणित किया है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। कहने का मतलब कि विद्वान तो राक्षस हो सकता है, लेकिन एक संत कभी अपने आचरण से दूर नहीं हो सकता, पतित नहीं हो सकता, उसका आचरण खराब नहीं हो सकता। पादप प्रहार करने के बाद, लात से मारने के बाद भी श्री विभीषण जी ने अपने भैया रावण से कहा कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तब भी संत की जो वाणी है, जो मर्यादा है, उसका अनुपालन किया विभीषण जी ने। इसके बाद भी कहा कि भैया आपने भले ही पादप प्रहार किया है, लेकिन भगवान के भजन करने से ही आपकी भलाई होगी। इस संत और विद्वान में अंतर होता है। विद्वान का स्थान पैर के अंगूठे में होता है और संत का स्थान शिखा सूत्र में होता है। इतना बड़ा अंतर है। इसको समाज को समझना होगा, जानना होगा। जय श्री कृष्ण।